हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड करने जा रहे हैं। कॉमन एरर और या कंजंक्शन का कॉमन एरर है। कंजंक्शन का अगर कॉमन एरर आप तभी फाइंड कर पाओगे जब कंजंक्शन आप पढ़े हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे कॉमन एरर फाइंड करते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। तो देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। देखो दिया यहाँ पे हार्डली हाइड ही अराइव्ड, देखो यहाँ पे ए नंबर किया है। फिर दिया यहाँ व्हेन द हाउस कॉट फायर, नंबर बी किया है, ठीक है। एंड एवरीथिंग वाज रिड्यूस्ड टू एसेज, और ये नंबर सी किया। फिर नो एरर, नंबर डी किया। चार ऑप्शन दिया ना, ए बी सी डी करके। अब यह पूछ रहा है कि चार ऑप्शन तो है, किस ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन नंबर ए में गलती है, या बी में गलती है, सी में गलती है, या डी में गलती है। डी मतलब जब गलती नहीं रहेगा तो हम नो एरर डी लगाते हैं। तो चेक करते हैं किस में गलती है। यहाँ देखो हार्डली हार्डली है ना, हार्डली के बाद हाइड आता है, करेक्ट है। हेड के बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ पे ही सब्जेक्ट दिया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे अराइव्ड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक कोई गलती नहीं। फिर कह रहा है कि हार्डली के बाद क्या आता है, वेन लगता है, तो यहाँ पे देखो वेन लगाया है। फिर यहाँ पे देखो दिया है द हाउस कॉट फायर, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस आ सकता है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, क्योंकि हार्डली के साथ ही हमको क्या लगाना रहता है, वेन। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया द ओल्ड मैन हैज हैड बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट ही विल नॉट बी क्योर्ड, ठीक है। सी है। अब नीचे देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर आगे क्या दिया है। देखो, अनलेस ही डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, नो डॉक्टर। तो यहाँ पे गलती देखो क्या है, जो यह अनलेस है, थोड़ा ब्लर आ गया। अनलेस के साथ गाइस डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो गलती देखो इसी में है कि यहाँ पे डज नॉट नहीं रहेगा, ठीक है। तो गलती इसी में हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखो किसी वाले पार्ट में गलती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है कि नाइदर एक ऐसा कंजंक्शन होता है गाइस, अगर नाइदर दिया है, तो अगर नाइदर सेंटेंस में दिया तो आपको नॉर तलाश करना रहता है कि नाइदर के साथ हम नॉर लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया क्या, नाइदर द ड्रॉट, यहाँ देखो और दिया है, तो गलती मिल गया कि नहीं मिला। ऑप्शन नंबर बी में गलती मिल गया, क्योंकि आर नहीं रहेगा। आर की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉर लगाना पड़ेगा। तो गलती देखो बी में है, बी में और दिया था, तो बी में हमारी गलती है, क्योंकि नाइदर के साथ क्या लगता है, और नॉर लगता है। नाइदर के साथ नॉर लगता है। और आइदर अगर रहेगा, अगर आइदर दिया है तो आइदर के साथ ही हम ओ और लगाते हैं। नाइदर साथ नॉर लगता है, और आइदर साथ और लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है नाइदर डिड ही एक्सेप्ट द पनिशमेंट। फिर देखो यहाँ पे और लगा दिया है कि नाइदर साथ क्या लगाना हमको है, नॉर लगाना है। तो जो यहाँ पे और दिया है तो यह गलत हो गया, नॉर आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लो किस में गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है, ठीक है। बी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में गलती है। तो बी वाला पार्ट तो ये है, सी वाले पार्ट में गलती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि नो सूनर, नो सूनर के साथ गाइस डिड आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। फिर देखो अराइव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया, तो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। फिर दिया एट द स्टेशन, नो सूनर के साथ गाइस देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देन तो लगाया है, नो सूनर के बाद को डिड है, सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर का फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर देन है। फिर यहाँ दिया आ यंग पुलिस ऑफिसर जम्प्ड आउट ऑफ इट, नो एरर। तो इसमें भी नो एरर है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, नो एरर है, ठीक है। क्योंकि जो है यहाँ पे नो सूनर साथ ही हम देन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ यू हेट मी
देन यू शुड लीव माई हाउस, नो एरर। अब इसमें गलती पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है। गलती ये कह रहा है कि अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम्हें मेरा घर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जो यह देन लगाया है ना, देन तो आएगी नहीं, देन प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो देन जो है गलत माना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी यू शुड लीव माई हाउस, यही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया है, आई कांट अलाउ यू to go out of the class unless the teacher comes and gives me some instruction, no error। अब 7 वाले में एरर पूछ रहा है कि एरर क्या होगा। ठीक है, तो एरर देखते हैं। एरर देखो यहाँ पे जो यह अनलेस है और अनटिल है, तो अनलेस की जगह पे हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। अब इसका ये यू इसका डिफरेंट होता, अनटिल और अनलेस का डिफरेंट होता है। किसी वीडियो में मैं कभी पढ़ा दूंगा। तो हम लोग एरर करते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा। अगर मैं अनलेस और अनटिल का डिफरेंट करूँगा तो टाइम लग जाएगा। तो किसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनलेस और अनटिल के बारे में, कहाँ हम अनलेस का प्रयोग करें, कहाँ अनटिल का प्रयोग करें। तो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे गाइस जो अनलेस दिया है, इस अनलेस जगह पे हमको अनटिल का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लो। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स, नो एरर। इसमें गलती पूछ रहा है कि 8 वाले में गलती कहाँ पर है। तो गाइस सेल्डम अगर दिया, सेल्डम और के साथ ही यहाँ जो एवर दिया ना, एवर नहीं आता है, यहाँ पे नेवर आता है। ठीक है, ये कंजंक्शन है यार। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, सेल्डम दिया है, सेल्डम दिया है, सेल्डम फिर और रहेगा, फिर नेवर हम लगाएंगे, एवर नहीं लगाएंगे, हम नेवर का प्रयोग करेंगे। सेल्डम और नेवर होता है। और अगर हमको एवर लगाना तो इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है, सेल्डम सेल्डम, यहाँ फिर इफ लगाना पड़ेगा, इफ एवर, सेल्डम इफ एवर करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो सेल्डम और नेवर प्रयोग करेंगे, या तो सेल्डम अगर हमको एवर लगाना है तब तो और नहीं आएगा, तब क्या रहेगा, इफ रहेगा, सेल्डम इफ एवर रहेगा। तो गलती हमारा देखो ए वाले पार्ट में मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। दिस मे बी नाइदर हीरो आर, देख लो गलती इसमें कहाँ पर है। गलती देखो नाइदर दिया है, नाइदर के साथ यहाँ देखो आर लगाया, तो आर रहेगा कि नॉर रहेगा, हमें नॉर लगाना है आर की जगह पे। गलती हमारा बी वाले पार्ट में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि ही सेड दैट दे अराइव्ड अर्ली, सो अब इतना है जी, तो अधूरा क्वेश्चन हो गया। 11 वाला गाइस तो अधूरा हो गया है, नहीं 11 वाला नहीं, 10 वाला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 वाले में क्या दिया है, सच was his condition advertiser found him to say that until the paper stopped its editorial he would withdraw its advertisement, no error। इतना बड़ा सेंटेंस दिया है। इसमें पूछ रहा है कि एरर कहाँ पर है। इसमें जो है एरर पूछ रहा है, यहाँ पे समझना आराम से कि एक स्ट्रक्चर होता सच, तो सच के साथ ही गाइस हम एज का प्रयोग करते हैं, सच एज। और सच के साथ ही अगर दैट आप लगाते हो, सच दैट, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट नहीं आता, सच के साथ क्या आता, एज आता है। तो यहाँ पे देखो सच तो लगाया है, अब जब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लगाया, यहाँ पे दैट लगा दिया है, तो दैट आएगा कि एज आएगा। सच के साथ क्या आता है, देखो सच साथ क्या लगाया गया, एज, तो दैट के जगह पर हमें क्या कर देना है, एज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट नहीं रहेगा, यहाँ पे एज हो जाएगा, सच एज। ठीक है, गलती हमको मिल गई, किस वाले पार्ट में गलती मिला, बी वाले पार्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 12, वन मेजर एडवर्टाइजर फाउंड हिम टू
say that until the paper stopped its editorial he would withdraw its advertisement, no error। अब इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है, 12 वाले में एरर पूछ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ जो यह अनटिल दिया है, इस अनटिल के जगह पे हमको अनलेस करना है। कभी अनलेस जगह पे अनटिल हो रहा है, कभी अनटिल जगह पे अनलेस हो रहा है। तो यह समझाना पड़ेगा, किस वीडियो में लाऊंगा, तब तक के लिए समझ लो यहाँ जो अनटिल दी यहाँ पे अनलेस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्कार्सली हैड आई स्टॉप्ड राइटिंग द लेटर देन माई फ्रेंड अराइव्ड, नो एरर। एक चीज़ समझना आराम से, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूँ। जैसे हार्डली हुआ गाइस, हार्डली, हार्डली हो, स्कार्सली हो, हार्डली, स्कार्सली हो और बेयरली हो। ये 3 वर्ड आपको ध्यान से रखना है, आपको ध्यान देना है। बेयरली हो तो इनके बाद गाइस हैड आएगा, ठीक है, हैड होगा। हैड के बाद आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फिर आपको लगाना है व्हेन। अब व्हेन के बाद अगला कोई एक सेंटेंस आ सकता है, ठीक है, अगला कोई एक सेंटेंस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हार्डली देखो दिया है, स्कार्सली, बेयरली के बाद हैड आता है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर व्हेन आता है। तो चेक करके देखते हैं। यहाँ देखो स्कार्सली दिया, ठीक, स्कार्सली है। हैड लगाया, देख लो हैड आया, हैड भी लगाया है। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे आई किया है, सब्जेक्ट मारा है। स्टॉप्ड, यहाँ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब लगाया है, यहाँ पे स्टॉप राइटिंग द लेटर, ऑब्जेक्ट लगाया है। फिर इस ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, व्हेन चाहिए। व्हेन चाहिए तो यहाँ देखो क्या लगाया, देन लगाया है। देन नहीं आएगा, देन की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हमें व्हेन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो गलती सी वाले पार्ट में है कि देन की जगह पे व्हेन आता है। ये जो 3 स्ट्रक्चर में लिखा हूँ, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ हमेशा क्या लगेगा, कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से गाइस अगर कंजंक्शन से कॉमन एरर पूछ रहा है तो यह जो 3 टॉपिक है ना, 3 जो हेडिंग में लिखा हूँ, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और यही क्वेश्चन आपको बार बार हार्डली, स्कार्सली और बेयरली से रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 14 करके देखते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ दिया द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड, कलर मैं चेंज कर दूँ, इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड, नो एरर। अब यहाँ पे देखो गलती क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है गाइस, मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, नथिंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स के साथ गाइस बट आता है, ठीक है, बट आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो चेक करके देखते हैं, नथिंग एल्स, यहाँ तो नथिंग तो दिया है, ठीक है, कलर चेंज कर दूँ, नथिंग तो दिया है, नथिंग है। उसके बाद एल्स लगाया है, एल्स भी दिया है, नथिंग एल्स, ये सही नहीं लग रहा है, नथिंग एल्स भी दिया है। फिर देखो यहाँ पे देन लगाया है ना, तो देन नहीं आएगा तो क्या आएगा, बट आएगा। इस देन की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। नथिंग एल्स के साथ देन नहीं आता, बट आता है। अब इसको नोट कर सकते हो, नथिंग एल्स बट फिर कोई एडजेक्टिव, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक किया करो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, आप एक फ़ायदा रहेगा गाइस। यहाँ पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, द सिग्नल कुड मीन नथिंग अदर बट। अब समझो
समझो क्या इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने क्या कहा था, नथिंग अगर रहेगा, नथिंग दिया है, नथिंग, नथिंग साथ क्या लगेगा, यल्स लगेगा, फिर क्या लगेगा, बट लगेगा। ठीक है, नथिंग यल्स बट आता है। तो यहाँ पे देखो नथिंग तो दिया, कलर मैं चेंज कर दूँ, नथिंग दिया है लेकिन बट के जगह पे अदर लगा दिया है। तो बट के जगह पे क्या होना चाहिए, अदर दिया है ना, तो यहाँ पे अदर की जगह पे क्या हो जाएगा, यल्स, नथिंग यल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट तो दिया ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा अदर की जगह पे यल्स हो जाएगा। हमारा सेंटेंस सब करेक्ट होगी, क्योंकि यह स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, नथिंग एल्स बट। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, गलती किस वाले पार्ट में मिला, बी वाले पार्ट में, अदर बी वाले पार्ट में दिया, पी वाले पार्ट में गलती है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया ही सेड दैट ही वुड रैदर रिजाइन बट टेक पार्ट इन सच आ डिसऑनेस्ट ट्रांजैक्शन नो एरर। 16 वाले में क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है। यहाँ पे गलती पूछ रहा है कि गलती कहाँ पर है। एक चीज़ समझना आराम से, मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर हमारा है, थोड़ा कलर में चेंज कर दूँ। स्ट्रक्चर हमारा है, एक आप देख रहे हैं वुड रैदर, देखो कहीं लिखा गया है ना, यहाँ देखो वुड रैदर है, पहले समझ लो, वुड रैदर, वुड रैदर के साथ गाइस, वुड रैदर के साथ गाइस देन लगता है, वुड रैदर देन। ठीक है, अगर वुड रैदर दिया है तो क्या लगेगा, उसके साथ है देन लगेगा। तो यहाँ पे तो वुड रैदर दिया है, वुड रैदर, लेकिन देखो यहाँ क्या लगाया है, बट, बट नहीं आएगा, तब क्या आएगा, देन का हम प्रयोग करेंगे, वुड रैदर देन हो जाएगा। ठीक है, इस बट की जगह पे हमको देन लगाना है। तो गलती देख लो किस वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में, क्योंकि ए वाले पार्ट में बट दिया, तो बट की जगह क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। वुड रैदर के साथ क्या लगता है, देन लगता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और देखो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया सी कुड नॉट बाई द साड़ी एंड सी डिड नॉट हैव एनफ मनी। अब इसमें एरर पूछ रहा है कि कहाँ पर एरर है 17 वाले में। ठीक है, तो एरर देखते हैं कहाँ पर एरर है। यहाँ पे एरर कहाँ पर है, तो देखो एरर यहाँ पे पढ़ के देते हैं, सी कुड नॉट बाई द साड़ी, वह साड़ी मतलब वो साड़ी नहीं खरीद सकी। फिर दिया यहाँ पे सी डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे कंट्रैक्शन की बात कर रहा है गाइस, तो यहाँ पे जब कंट्रैक्शन दिखा रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, तो कंट्रास्ट में हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे, सॉरी एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम बट का प्रयोग करेंगे, एंड। ठीक है, एंड की जगह क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, क्योंकि वह साड़ी नहीं खरीद सकी, लेकिन अच्छा नहीं खरीदी, लेकिन सी डिड नॉट हैव मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह साड़ी नहीं खरीदी। तो एंड की जगह क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे, क्योंकि ये कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट जब दिखाएगा तो वहाँ क्या लगाएंगे, बट। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया अनलेस द नेशन कोऑपरेट्स। ठीक है, फिर वी कांट होप टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नो एरर। तो इसमें तो मुझे कोई एरर नहीं लग रहा है, क्योंकि अनलेस के बाद जो सेंटेंस आता है वो आप जो आपका टेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो नेशन कोऑपरेट्स, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें नो एरर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द रीजन वी आर लेट इज बिकॉज दैट आवर कार ब्रोक डाउन, नो एरर। अब इसमें पूछ रहा है कि एरर कहाँ पे है। तो एक चीज़ समझो, द रीजन के साथ थे समझना, पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दूँ। जैसे अगर द रीजन दिया हम, द रीजन हो, तो द रीजन के साथ गाइस दैट आता है, क्या आता है, दैट आता है। तो द रीजन, फिर बीच में एक सेंटेंस रहेगा, वी आर लेट, यहाँ सेंटेंस दिया है, एज यहाँ जो बिकॉज दिया है, बिकॉज नहीं रहेगा, यहाँ देखो दैट रहेगा, दैट तो दिया है,
बिकॉज को हम हटा देंगे, ठीक है, बिकॉज क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ही विल नॉट बी सक्सेसफुल अनटिल ही विल नॉट गिवन अप हिज बैड हैबिट्स। गलती देखो कहाँ पर है, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, और जो यह अनटिल लगाया, यह अनटिल कंडीशनल फर्स्ट को दिखा रहा है, तो अनटिल के बाद वाला टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और नेगेटिव भी नहीं होता है। तो ही जो विल नॉट को हटा करके यहाँ जो गिवन दिया है यहाँ हटा देंगे। यहाँ पे अगर इसको पैसे में यूज किया गया तो यहाँ पे हम इज कर देंगे, इज, ठीक है। 20 वाले में क्या कर देंगे हम, यहाँ पे या तो इस तरह कर दो, बिल हटा गिवन, इस तरह कर सकते हैं, गिवन को हटा गिव्स आप कर सकते हैं, इज हटाओ इस तरह कर दें, गिव्स आप तो दिया है, गिव्स कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अनटिल के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना रहता है, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ पे जो बिल नॉट गिवन दिया है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ही गिव्स अप हिज बैड हैबिट्स कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, नो बडी देन शंकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसहैप एट राहुल्स पार्टी, नो एरर। 21 वाले में एरर पूछ रहा है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको इस तरह समझो, देखो नो बडी दिया है ना, नो बडी के बाद जो यहाँ पे देन लगाया है ना, यहाँ पे हम बट लगा देंगे। नो बडी के बाद यहाँ जो देन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे बट का प्रयोग होगा, तो गलती हमारा देखो देन नहीं रहेगा, बट रहेगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, कोई नहीं लेकिन शंकर इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, मिसहैप के लिए कौन जिम्मेदार है, शंकर जिम्मेदार, कोई नहीं जिम्मेदार है। तो यहाँ जब कंट्रास्ट हम दिखाते हैं ना, तो उस कंट्रास्ट को दिखाने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, द इज नो सच कंपनी विच यू हैव मेंशनड इन योर लेटर, नो एरर। अब इसमें पूछ रहा है एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो एरर मैंने बताया था, जब भी सच आ जाए, जब भी सच आ जाए, सच के साथ हमेशा एज का प्रयोग होता है, सच एज। यहाँ देखो सच दिया है, तो यहाँ पे विच दिया, तो विच आएगा कि एज आएगा, तो विच की जगह पर हम क्या लगा देंगे, एज का प्रयोग करेंगे। तो गलती देख लो, हमें ए वाले पार्ट में मिल गया, बी वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में गलती मिल गई हमें, विच की जगह पे एज आएगा। आगे देख लो, नो सूनर से देख लो, सेंटेंस नो सूनर से काफ़ी पूछे जाते हैं। नो सूनर आई रिसीव्ड द टेलीग्राम फ्रॉम रमेश देन स्टार्टेड पैकिंग, तो नो सूनर के साथ देन लगता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो नो सूनर के साथ डिड गायब कर दिया ना, तो यहाँ पे नो सूनर तो रहेगा, नो सूनर, एक मिनट, यहाँ तो देन तो रहेगा, सही है, मैं स्ट्रक्चर इसका लिख दूँ, नो रहेगा पहले, यहाँ पे देखो नो रहेगा, नो के साथ फिर देखो सूनर लगेगा। स्क्रीन पर लिखना गाइस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नो सूनर रहेगा, ठीक है, नो सूनर रहेगा। नो सूनर के बाद गाइस डिड आएगा, डिड के बाद फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर देन आता है, फिर आगे एक कोई सेंटेंस आता है। तो नो सूनर तो दिया, नो सूनर दिया, लेकिन डिड देखो गायब कर दिया है, डिड क्या किया है, गायब कर दिया। यहाँ पे देखो आई से पहले क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए था, तो डिड था ये नहीं। फिर यहाँ पे रिसीव सेकंड फॉर्म किया, तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, गलती हमें ए वाले पार्ट में मिल गया कि डिड चाहिए, फिर डिड के बाद हमको रिसीव्ड को रिसीव करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, When I entered the room then I found her sleeping। गलती यहाँ देखो 24 वाले में क्या दिया है कि when तो एक सेंटेंस स्टार्ट किया है, मतलब कंजंक्शन तो लगाया है यहाँ पे देखो पूरा, लेकिन ये जो यहाँ पे देखो एक कामा लगाया है ना, तो यहाँ पे देन उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, कामा लगाएंगे फिर एक सेंटेंस लिख देंगे, तो देन को काट देंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ देख लो 25 वाला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा 25 वाले में, नाइदर साथ क्या आता, आर आता है। तो यहाँ पे क्या दिया, नॉर दिया है। तो यहाँ पे सॉरी, नाइदर साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, थोड़ा गलती हो गई। फिर यहाँ देखो और दिया है, नाइदर साथ क्या लगेगा, नॉर, तो और की जगह क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। तो हमारा ए वाले पार्ट में गलती है। तो टोटल यहाँ 25 क्वेश्चन लाया था, और अगले दिन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। 1 मिनट, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला वीडियो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा गाइस। अगर वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, आप ही गाइस फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा कॉमन एरर पढ़ाता रहूँगा। हर एक एग्जाम से, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी तरह से कॉमन एरर अपने टॉप मतलब कि अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो।